मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए अंडर रूट के सवालों वाली शानदार और जानदार ट्रिक। एक ऐसी ट्रिक जिसमें सिर्फ आप अंकों को देखकर ही आंसर पहचान सकते हो। काफ़ी आसान है ये ट्रिक। सिर्फ और सिर्फ आपको ये अंक देखने हैं और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी समय नहीं लगेगा आंसर लेने में। बस दिल थाम के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और काफ़ी आसान होते हैं अंडर रूट वाले सवाल, जो देखने में हमें भले ही कठिन लगें, लेकिन ये जो सवाल आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको अंकों को देखकर ही आपको बिना पेन और कॉपी के हल करना है। कुछ भी नहीं करना है, आपको पेन को टच तक नहीं करना है। बिना पेन टच किए आप इन आंसर्स को निकाल सकते हो। देखिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ और काफ़ी आसान है ये ट्रिक। कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे जो अंडर रूट में जो अंक दिया हुआ है 12 12 12 12, कौन सा अंक दिया है 12। अब आप 12 का एक ऐसा गुणनखंड कर दो कि दोनों गुणनखंडों का अंतर बस एक हो। तो क्या है 3 चक्कू 12, अंतर एक है। देख लीजिए 4 में से आप एक कम करोगे तो वो हो जाएगा अंतर 1। तो 3 चक्कू 12 ये आपका गुणनखंड हो गया और ये आपका आंसर भी आ गया है। आंसर इसका 3 भी है और आंसर इसका 4 भी है। बस आपको पहचानना है कि आपको कौन सा आंसर इसका सही है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का। प्लस का चिन्ह होने के कारण जो बड़ा अंक है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4। कुछ नहीं किया था आपने, जो भी 12 था यहाँ पे 12 के गुणनखंड किए 3 गुणा 4। गुणनखंड आपको इस तरीके का करना है कि दोनों गुणनखंडों के मध्य का जो अंतर है वो 1 है। अब अगर यहाँ पे दोनों अंकों के बीच में प्लस है तो जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 3 गुणा 4। वहीं अगर यही सवाल में माइनस आ जाता तो क्या करते आप लोग, तब भी आपको देखना है बार बार जो संख्या आ रही है वो कौन सी है। तो वो 12 है और 12 का आप ऐसा गुणनखंड कीजिए कि दोनों अंकों के बीच का अंतर जो है वो 1 आ जाए। 3 चक्कू 12, 4 माइनस 3 अंतर कितना आया 1। अब यहाँ पे जो चिन्ह है वो किसका है, माइनस का है। तो इसका जो आंसर है वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ना पेन की आवश्यकता पड़ी ना कॉपी की आवश्यकता पड़ी, बस अंक देखा और आंसर आ गया। देखिए प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके पास कौन सा अंक है 6। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। किसका चिन्ह है प्लस का। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। है ना मज़ेदार ट्रिक। कुछ भी नहीं करना है, आपको बस गुणनखंड करना है। और गुणनखंड कैसा करना है, गुणनखंड ऐसा करना है कि दोनों गुणनखंडों के मध्य का जो अंतर है वो 1 हो। उसके बाद अगर यहाँ पे चिन्ह जो है वो पॉजिटिव का है तो जो बड़ी संख्या होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। और अगर चिन्ह नेगेटिव का है तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बस दिल थाम के वीडियो को लास्ट तक देखिए। और देखिए अब अगला प्रश्न 20 20 20 20। यहाँ पे ये एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड किया जा सकता है। तो 5 गुणा 4, 5 चक्कू 20। अब यहाँ पे चिन्ह किसका है, पॉजिटिव का है, तो आंसर हो जाएगा 5। सिंपल सी बात है। आपको बस अंक देखना है और गुणनखंड करना है ऐसा कि दोनों गुणनखंडों का जो अंतर है वो 1 हो जाए और पॉजिटिव चिन्ह होने के कारण बड़ी जो संख्या है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या था किया था 20 का 5 गुणा 4, पॉजिटिव का चिन्ह था तो जो बड़ी संख्या है वो इसका हो गया आंसर। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईजी है। अब अगर देखिए यहीं पे एक और सवाल मैं लेता हूँ। अगर यहीं पे जो 20 है उसका उसका जो 20 में अगर माइनस दिया होता तो आप क्या करते। देखिए यहाँ पे जो 20 है उसमें माइनस दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है 20 का गुणनखंड करना है 5 चक्कू 20। लेकिन अब चिन्ह किसका है माइनस का, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी वाली संख्या। अगर चिन्ह प्लस का दिया हुआ है तो बड़ी संख्या, माइनस का दिया हुआ है तो छोटी संख्या है। कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है। अभी देखो जैसे यहाँ पे दिया होता 6 + 6 + 6, तो आप क्या करते 3 दूनी 6, बड़ी संख्या है तो आंसर हो जाएगा 3। वहीं अगर यहाँ पे दिया होता 6 - 6 - 6, तो आप क्या करोगे 3 दूनी 6, माइनस का है तो आंसर हो जाएगा छोटी संख्या। कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं ऐसी संख्या की जिसका गुणनखंड ही नहीं किया जा सकता हो, तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशंस में। यहाँ पे जो 8 है इसका गुणनखंड ऐसा नहीं किया जा सकता है कि इसके दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 हो। 4 दूनी 8, यहाँ पे गुणनखंड तो हो रहा है लेकिन दोनों संख्याओं का अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह है प्लस। तो आप 8 से बड़ी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका जो गुणनखंड है वो इस तरह से किया जा सके कि दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 आ जाए। तो 8 से बड़ा क्या है 9। 9 का गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 3 × 3 = 9, अंतर 0 आ रहा है। 10 का भी नहीं होगा क्योंकि 5 दूनी 10, 11 का भी नहीं होगा, तो हम कर सकते हैं 12 का। 3 चक्कू 12, देखिए 3 और 4 अंतर कितना आ रहा है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 और 4 के बीच की संख्या। अब
या तो ऑप्शन में 3 और 4 के बीच की कोई संख्या दी होगी या ऑप्शन में लिखा होगा 3 और 4 के बीच। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या सही हो जाएगा, 3 और 4 के बीच। ये ट्रिक उस संख्या के लिए जिसका गुणनखंड इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि दोनों का अंतर 1 हो, तो फिर हम प्लस होने के कारण उससे बड़ी ऐसी संख्या देखते हैं जिसके दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 हो। देखिए मैंने 8 से बड़ा 9 था, लेकिन गुणनखंड हो रहा था 3 तिया 9, अंतर 0 आ रहा था इसलिए नहीं किया। अब इससे बड़ा 10 था, 10 का गुणनखंड हो रहा था 5 दूनी 10, अंतर 3 आ रहा था, नहीं किया। इससे बड़ा था 11, तो 11 का भी हम नहीं करेंगे क्योंकि 11 एकन 11, 11 का भी जो अंतर है वो 11 ही आ रहा है। तो इससे बड़ा अब क्या है, इससे बड़ा है 12, 3 चक्कू 12, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। अगर माइनस में दिया हो तब आप क्या करोगे, माइनस में देने पर भी आपको गुणनखंड तो ठीक उसी प्रकार का करना है कि दोनों का अंतर 1 आ जाए, लेकिन 8 से छोटी संख्या का, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस होने के कारण इसकी छोटी संख्या का आप गुणनखंड करोगे। तो 8 से छोटा क्या है 7, नहीं हो रहा है। अब 7 से छोटा क्या है 6, 3 दूनी 6, ये देखिए अंतर। 7 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 का कोई गुणनखंड इस तरीके का नहीं हो रहा था कि उसका जो है अंतर 1 आ सके, इसलिए मैंने क्या किया 7 से भी छोटा लिया जिसका आंसर 6 है। तो 6, 3 दूनी 6, अंतर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 2 के बीच में। ऑप्शन दिया होगा 3 और 2 के बीच में, या कोई ऐसी संख्या दी होगी जो 3 और 2 के बीच में आ रही होगी। देखिए एक और मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ, 56, 56, 56। तो अंक देखते ही मुझे याद आ गया कि अटू सतु 56 होते हैं और प्लस है, तो मैंने 8 इसका आंसर लिख दिया। कितनी आसान ट्रिक है, काफ़ी आसान ट्रिक है। अगर यहीं पे दिया होता कि 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56, इस तरह से जो है वो अंक को अगर यहाँ पे दिया होता तो आप कैसे करते, तब भी आपको केवल गुणनखंड करना होता और गुणनखंड करके आप देख लेते। अटू सतु 56 अंक माइनस का है तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कोई भी संख्या हो किसी भी प्रकार की हो, आपको केवल देखना है कि आप गुणनखंड उसका कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे अभी मैं ले लेता हूँ 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट डॉट डॉट, तो 3 गुणा 4, प्लस है तो आंसर हो जाएगा 4। वहीं प्लस की जगह अगर यहाँ पे माइनस होता 12 माइनस 12 माइनस 12, तब भी आपको 12 का ही गुणनखंड करना होता। 3 चक्कू 12, माइनस है तो आंसर हो जाएगा 3। प्लस में बड़ी संख्या, माइनस में छोटी संख्या आपको लेनी है। अगर ऐसी कोई संख्या हो जिसमें आप जो है गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कि दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 हो, जैसे कि 16 प्लस 16 प्लस 16, तब आपको क्या करना है, तो प्लस है तो 16 से बड़ी ऐसी संख्या देखिए जिसके बीच का गुणनखंड 1 आ जाए। तो 16 तो 4 चक्कू 16, 17 नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा क्योंकि 9 दूनी 18 है, 19 भी नहीं होगा, तो फिर 20 होगा। 5 चक्कू 20, दोनों के बीच का जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 और 4 के बीच में हो जाएगा। वहीं अगर 16 के बीच में माइनस दिया होता तो आप क्या करते, 16 के बीच में माइनस देने पर आप 16 से छोटी ऐसी संख्या देखते जिसके गुणनखंडों का जो अंतर है वो 1 आ जाता। तो 16 से छोटी 15, 3 पंजे 15, 2 अंतर आ रहा है, 3 पंजे 15, अंतर 2 आ रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। 13, 14 भी नहीं आ रहा है, तो सीधा कौन आ रहा है फिर से 12 आ रहा है। कौन आ रहा है 12, 3 चक्कू 12, तो 16 रूट माइनस 16 रूट माइनस 16 का जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो कितनी आसान ट्रिक है, आपने सिर्फ देखकर अंकों को बता दिया है। चलिए मैं एक और सवाल आपको दे देता हूँ कि आप बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। 72 प्लस 72 प्लस 72, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि होता है 8 नाम 72, प्लस का अंक दिया हुआ है तो इसका बड़ा आंसर है 9 हो जाएगा। प्लस होने के कारण जो आंसर आएगा वो बड़ी अंक संख्या आएगा। वहीं अगर इसे दिया होता 72 माइनस 72 माइनस 72, तब भी आप क्या करते 72 का इंटू करते, 8 नाम 72 गुणनखंड करते और यहाँ पे माइनस होने के कारण छोटी संख्या को ले लेते, तो इसका आंसर कितना हो जाता 8। तो है ना दोस्तों शानदार ट्रिक। इसी तरह की ट्रिक पाते रहने के लिए आप स्टडी चक्र को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी बेहतर ट्रिक के साथ। धन्यवाद।